हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका रहबरी दुनिया में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मेरा नाम है सतीश। अमलियात मेरे बुजुर्गों की देन है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ एक अमल के बारे में जिसमें कि जादू की काट होती है। रिश्तों में जो दूरियां रहती हैं वो भी करीब हो जाते हैं। आपको मैं इस दुआ को विस्तार से बताऊंगा। पहले आप ये सोचिए कि अगर किसी के ऊपर जादू हो जाए तो कितनी परेशानी वाला काम होता है। दूसरी बात आप ये देखिए कि अगर किसी के रिश्ते या किसी की शादी या किसी की सगाई या कोई लड़का या लड़की, इनके अगर रिश्ते रोक दिए जाएं जादू के जरिए तो कितना गलत होता है। तो चलिए अपन बात करते हैं डिटेल में। पूरा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि दोस्तों, अगर किसी के ऊपर भी जादू हो गया है या आपको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर जादू है, उससे हमारे कारोबार ख़राब हो रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत अच्छे से काम चलता है, चाहे आपकी दुकान हो या कोई काम करते हो या छोटा सा एक पान की दुकान हो या बड़े से बड़े कारोबार हो आपके, तो आपने देखा होगा बहुत अच्छा चलता है चलते चलते और एकदम अचानक ऐसा कुछ हो जाता है कि वो चलना बंद हो जाता है। तो उसमें भी यही दिक्कतें होती हैं। तो हमें एक मन में आने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा कारोबार में क्या हो गया है, या मेरे कारोबार को किसी ने बंदोबस्त में तो न कर लिया, या मेरे कारोबार को किसी की नज़र तो ना लग गई। तो ये चीज़ें भी होती हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर जादू किसी के ऊपर है तो उसकी पहचान मैं आपको बताता हूँ। जादू जिसके ऊपर होगा वो चिड़चिड़ा रहेगा और वो दीवानों की तरह रहता है। मतलब उससे कोई भी आप बात करोगे तो हाँ में जवाब देगा, ना में देगा, पर वो जिस तरीके से पहले आपसे बात करता था वैसी बात आपसे नहीं करेगा वो, क्योंकि उसमें जो है जादू की चीज़ें रहती हैं। तो उस चक्कर में वो ऐसी बातें नहीं कर पाता। और आज के टाइम में जो जादू चल रहा है वो शिल्पी जादू है, बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा है वो। उसी से हर आदमी जादू कर रहा है। और इसकी दो तीन वजह ये हैं कि शिल्पी जादू बहुत परेशान ज़्यादा करता है, आक्रामक ज़्यादा रहता है और हमें नुकसान, हमें क्षति बहुत ज़्यादा पहुंचाता है। तो करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये दुआ देखिए, चाहे तो आप इसका सॉर्ट आउट भी ले सकते हैं। करना क्या है कि आप नींबू लीजिए, हरे हरे नींबू आप जब ले लें, 7 नींबू ले लें और उनको इस दुआ के जरिए पढ़ें। पर हाँ दोस्तों, पहले और बाद में 11-11 बार दरूद शरीफ पढ़ें। ये बात हमने पहले भी बताई है कि अगर दरूद शरीफ के जरिए कोई भी दुआ मांगी जाए या कोई भी काम करा जाए या किसी भी अमल को करा जाए तो वो हरगिज़ ही कबूल होती है, ना कबूल कभी नहीं होती है। जैसे कि हमने बताया था कि आप इधर दरूद शरीफ पढ़ोगे, इधर दरूद शरीफ पढ़ोगे और बीच में जो भी दुआ होगी, तो दरूद शरीफ जो है ऊपर वाले की दुआ है तो इधर भी कबूल होगी, इधर भी कबूल होगी, तो ऊपर वाला बीच वाली को भी कबूल करेगा, उसको ना कबूल नहीं करेगा वो। दरूद शरीफ की एक खास बात होती है। तो करना क्या है, आप ऐसे ही 11 बार इसको पढ़ें, 11 बार इधर पढ़ें, 101 बार वो उसको
जो हमने दुआ बताई है उसको आप पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो वो नींबू पे दम करिए आप। नींबू पे दम कर लें। नींबू दम करने के बाद आपको मालूम है कि जिसके साथ हमें करना है, जो भी मरीज है, तो उसको क्या करना है, आपको बिठाइए और रात में जब सोने लग जाए मरीज तो उसके बिस्तर में बिठा के उसको 21 बार उतारना है। वो भी ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे करना है नींबू को, यूं। जब आप 21 बार कर लेंगे तो उसको तकिए के नीचे रखिए उसके नींबू को, और सुबह उस मरीज को फिर उठाइए और 21 बार फिर जैसे हमने बताया वैसे ही उतारिए आप। और 4 टुकड़े करिए, तो एक लेफ्ट में डालेंगे, एक राइट में डालेंगे, एक बैग डालेंगे, एक फ्रंट डालेंगे। ये चारों टुकड़े हो जाएंगे, मतलब दाएं बाएं आगे पीछे। तो ये टुकड़ों को उठा के अपन रख लें, किसी के पैरों में ना आए। इसको हम कहीं पे भी कुआं, बावड़ी, नदी या किसी दरिया में ठंडा करें। दोस्तों, अगर जैसे आप चाहते हो कि जिसने करा है उसका जादू हम उसको दे दें, तो इसमें ऐसा भी होता है। इसका बस आपका मरीज को तो आराम होना ही है, पर शर्त यह है कि अभी हम ऊपर से नीचे उतार रहे थे नींबू, ऐसा नहीं करना है। फिर हमें नीचे से ऊपर उतारना है। नीचे से ऊपर उतारेंगे तो हमारा मरीज को तो जो शिफा होनी है, जो आराम होना है वो होना ही है, पर जिसने करवाया था उसको वो चीज़ें वहाँ वैसे की वैसे ही जो आपके मरीज के साथ हो रहा था वैसे की वैसे वो वहाँ करने लग जाएंगे। वो जादू का असर वो वहाँ हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है इस अमल से। ये अमल बहुत पावरफुल होता है, ये मिसाली अमल है। दूसरी बात, अगर किसी की, लड़के की या लड़की की रिश्ता ना हो रहा हो, या सगाई ना हो रही हो, या मंगनी ना हो रही हो, तो उसमें भी ये अमल काम आता है। वो ऐसे काम आता है कि अगर लड़का है तो सीधे तरफ से उतारना है हमें, फ्रंट में बैठा के, मतलब उसकी छाती की तरफ से उतारना है। लड़की है तो पीठ की तरफ से उतारना है। ये नींबू जैसे हमने बताया है वैसा के वैसा ही करना है। लड़के की छाती की तरफ से उतारना है, लड़की की पीठ की तरफ से उतारना है। तो अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा होगा, या किसी लड़की का या लड़के का, तो जो भी मुसीबतें होंगी, चाहे उसमें जादू की शक्ल हो या ना हो, होगी तो भी हट जाएगा और नहीं होगी तो भी हट जाएगा। उसकी शर्त ये है, पर इससे हाँ आपका रिश्ता कबूल हो जाएगा। जो आप परेशान हो रहे थे जिस रिश्ते के लिए, वो रिश्ता मिल जाएगा आपको, उस समय पे मिल जाएगा, सही उचित समय पे मिल जाता है। ये दुआ का असर ये भी है। ये दुआ बड़ी कमाल की है और इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। अब हम बताते हैं आपको एक और इस दुआ का फ़ायदा। इस दुआ का फ़ायदा ये है कि आपके जैसे सिर में दर्द होता हो, और कभी कभी होता है कि हमारा आधा सिर दुखता है, कभी कभी होता है हमारा पूरा सिर दुखता है, और कभी कभी हम कहते हैं कि एक दिन हमारा सिर दुखता है और एक दिन नहीं दुखता है। तो इसके लिए भी ये बहुत काम की दुआ है, ये बहुत कारगर दुआ है। तो ये आप करना क्या है, आप इसको, जैसे इस दुआ को हमने बताया है, तो इसको ऐसी की ऐसी ही लिखिए। जब ऐसी की ऐसी, जिसका सिर दुख रहा है, किसी ने आपसे आके बोला है कि मेरा सिर बहुत तेज दुख रहा है, बहुत दिनों से दुख रहा है, मेरा सिर अच्छा नहीं हो रहा है, तभी आप इस दुआ से काम लीजिए। तो ऐसी की ऐसी ये दुआ लिखिए और इसका ताबीज़ बनाइए आप, और ताबीज़ बना के मोम जाम करिए। मोम जाम करने के बाद आपको करना क्या है, इसको सिर में रख दें। तो टोपी लगा लें, ताबीज़ गिरेगा नहीं। आप देखेंगे कि जैसे वो ताबीज़ आपके सिर पे रखाएगा या किसी मरीज के सिर पे रखाएगा, तो कितना ही पुराना दर्द होगा सिर का, कैसा ही दर्द होगा, फौरन दफ़ा हो जाएगा। और सोचने वाली बात तो ये है कि इस ताबीज़ को अगर 7 दिन
टोपी में रख के सिर पे रखा जाए, जितनी देर हो सके उतनी देर रखा जाए, तो आपका सिर कितना ही पुराना होगा, पूरी तरीके से आराम हो जाएगा। पूरा जो पुराना दर्द था या नया दर्द है वो सब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार का दर्द नहीं रहेगा सिर में। ये दुआ की बहुत विशेषताएं हैं, बस फर्क ये है कि इस दुआ का अमल करें, इस दुआ को अपने ताबे में लेके आएं। ये दुआ से बहुत बड़े बड़े आलिम बन चुके हैं, ये दुआ छोटी मोटी नहीं है। इस दुआ का अमल भी होता है। इस दुआ का अमल मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस दुआ से अमल कैसे करा जाता है और इस दुआ का अमल कितना पावरफुल होता है, इसकी विशेषताएं भी मैं आपको बताऊंगा। कभी जो वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें इसका सारा विस्तार से बताऊंगा, आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। ये दुआ बहुत पावरफुल होती है, बस इतना समझिए आप। आज के वीडियो में इतना ही भाई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, एक बार फिर मैं बोलता हूँ वीडियो को सब्सक्राइब करना।